नंबर 1 बेंट और बार्बल रो। यह बैक मसल की कंपाउंड मूवमेंट है जिससे लैट्स, रोम्बॉइड्स और बैक का लोअर पार्ट टारगेट होता है। इसे परफॉर्म करने के लिए आप एक बार्बल को ओरिएंट ग्रिप से शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़कर अपने बैक को सीधा और हिप्स को बेंड करते हुए खड़े हो जाएं। जब भी आप बार्बल को अपने एब्डोमिनल की ओर खींचे तो इस मोमेंटम के दौरान कुछ सेकंड होल्ड करें, बैक मसल को स्क्वीज करें और फिर नियंत्रण के साथ बार्बल को शुरुआती पोजीशन में लेकर आए। इसी फॉर्म को मेंटेन रखते हुए इसके आप 8 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 2 लैट पुल डाउन। वी टिपर और वाइडर बैक के लिए इस एक्सरसाइज से आपका लैट्स मसल टारगेट होता है। इसे आप वाइड ग्रिप या मीडियम ग्रिप से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लैट पुल डाउन मशीन पर बैठ जाए और मशीन के बार को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़ ले। बैक को सीधा और चेस्ट को ऊपर रखते हुए बार को अपने अपर चेस्ट की ओर नीचे खींचे और फिर बार को शुरुआती पोजीशन में ऊपर की ओर लाते हुए लैट्स मसल को स्ट्रेच करें। सही वेट का सिलेक्ट करते हुए इसके 10 से 15 रिपीटेशन के 3 सेट करें। नंबर 3 कैबल स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। इस आइसोलेशन एक्सरसाइज से आपका लैट्स मसल टारगेट होता है और आपकी बैक को वाइडर लुक देने में काफी मदद करता है। इसे आप लाइट वेट से ही परफॉर्म करें तो कैबल मशीन के ऊपरी पुली में स्ट्रेट बार या फिर रोप केबल को अटैच करके मशीन से थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएं। हाथों को सीधा रखते हुए केबल को पकड़ ले और अपने लैट्स मसल को इंगेज करते हुए बार को अपनी थाई की ओर नीचे खींचे और फिर धीरे धीरे बार को शुरुआती पोजीशन में ऊपर लेकर आए। पूरे मोमेंटम के दौरान आप अपने बैक को सीधा रखें। इसके भी आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 4 सीटेड मशीन पुल ओवर। अगर यह मशीन आपके जिम में अवेलेबल है तो आप इसे जरूर परफॉर्म करें क्योंकि इस मशीन से आप लैट्स मसल को अधिकतर स्ट्रेच और स्क्वीज कर पाते हैं और पूरे मोमेंटम के दौरान आपका स्पीड पर कंट्रोल और मसल पर कंटिन्यू टेंशन बना रहता है। इसमें भी आप लाइट वेट का ही इस्तेमाल करें और जब भी आप मशीन के हैंडल को ऊपर की ओर लाए तो लैट्स मसल को स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे हैंडल को शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। आप चाहे तो इसकी जगह पर डंबल पुल ओवर को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें। नंबर 5 वाइड ग्रिप पुलअप्स। ओवरऑल बैक मसल को डेवलप और अपर बॉडी के पोस्चर को सही बनाने के लिए यह एक बेस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इसमें आप पुलअप्स बार को शोल्डर की चौड़ाई से अधिक वाइड ग्रिप से पकड़कर लटक जाए और फिर अपने बॉडी को तब तक ऊपर की ओर खींचे जब तक कि आपका चिन बार के ऊपर न आ जाए। फिर धीरे धीरे नियंत्रण के साथ अपने आप को शुरुआती पोजीशन में नीचे लेकर आए। यदि आप बिगिनर है और आप पुलअप्स नहीं कर सकते तो आप अपने जिम पार्टनर या रेस्टिंग बैंड का यूज जरूर करें। इसके आप 3 सेट और जितना ज्यादा हो सके उतने रिपीटेशन करें। नंबर 6 सीटेड केबल रो। इससे बैक का मिडल पार्ट टारगेट होता है और बैक मसल में काफी अच्छी कटिंग और बैक की थिकनेस को इम्प्रूव करता है। इसे करने के लिए आप केबल रो मशीन के सामने बैठ जाए और वी बार हैंडल को अटैच करके हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ ले। एल्बो को बॉडी के क्लोज और बैक को सीधा रखते हुए हैंडल को अपने एब्डोमिनल की ओर खींचे तो कुछ सेकंड होल्ड करे, शोल्डर ब्लेड को एक साथ स्क्वीज करे और फिर धीरे धीरे हैंडल को शुरुआती पोजीशन में आगे लेकर आए। बिना बॉडी को झटका मारे सही फॉर्म के साथ इसके 10 से 12 रिपीटेशन के 3 सेट करें और हर एक सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर ले। नंबर 7 बैक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को हाइपर एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है जिससे बैक का लोअर पार्ट मजबूत बनता है और पूरे बॉडी के पोस्चर को सही बनाने में काफी मदद करता है। तो सबसे पहले आप हाइपर एक्सटेंशन बेंच पर खुद को रखकर अपने दोनों हाथों को चेस्ट के ऊपर या फिर सिर के पीछे रख के और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को जमीन की ओर नीचे ले जाएं। फिर लोअर बैक को इंगेज करते हुए अपने आप को शुरुआती पोजीशन में ऊपर उठाएं। पूरे मोमेंटम के दौरान बॉडी को बेंच पर स्टेबल रख के और लोअर बैक मसल पर फोकस बनाए रख के इसके आप 3 सेट और 10 से 15 रिपीटेशन करें।